नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाए हैं फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें कि एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाकर अब बुलाई है सोमवार को सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मतदाता सूची में अब बाहरियों का भी पंजीकरण होगा और जिससे कि अब बाहरी भी डाल सकेंगे जम्मू और कश्मीर में वोट। ये बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। जिस तरीके से अभी तक जम्मू कश्मीर में 3 से 4 साल से अभी तक कोई सरकार का राज नहीं चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ आने वाले साल में जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने की संभावनाएं हैं और किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही ख़त्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाक़यात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और इसी को लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब वहां पे जिनके पास स्थायी नागरिकता नहीं है जम्मू और कश्मीर की, अब वो भी डाल सकेंगे वोट। जी हाँ, ये नए बदलाव किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से और इसी से बौखला गए हैं। जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला, वहीं महबूबा मुफ्ती, तो वहीं दूसरी तरफ अब फारूक अब्दुल्ला जो कि उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो अध्यक्ष। अब उनकी तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। और इस पूरे बात को लेकर जब पूछा गया फारूक अब्दुल्ला से इस मीटिंग के बारे में, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यही चुनाव आयोग का जो फैसला है, जो चेंजेस किए गए हैं वोटिंग को लेकर, इसी पर हम तमाम पार्टियों की राय जानना चाहते हैं और इसीलिए बुलाई गई है ये सोमवार यानी कि 22 अगस्त को ये बैठक जो कि होने वाली है जम्मू कश्मीर में ही। अब देखना अहम रहेगा कि कितने लोग दस्तक देते हैं इस बैठक में। बात अब ये भी बता दें कि जहां एक तरफ ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले को लेकर ये बैठक बुलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सियासी गलियारों से ये खबर भी आ रही है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बहाने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती विपक्षी दलों को भी एकजुट करना चाहती हैं और इसी कारण उन्होंने सोमवार को भाजपा को छोड़ सभी अन्य राजनीतिक दलों की सदस्यों की जो बैठक है उसमें आमंत्रित किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि अब वोट डालने के लिए नहीं जरूरी है कि अगर आपको स्थायी नागरिकता है, मतलब आप स्थायी ही रहे या फिर आपके पास वहीं की रेजिडेंशियल चीजें होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि 2019 5 अगस्त के बाद केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से हटाई गई थी धारा 370 और 35 से। उसके बाद जिस तरीके से वहां पर जमीन लेने का अधिकार और तमाम चीजों में बदलाव आया था और इसी के चलते 3 से 4 साल हो चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी सरकार अभी तक चुनकर वहां पर नहीं आई है। और यही बड़ा कारण है कि आज अगर केंद्र सरकार जिस तरीके से मजबूती से कर रही है केंद्र शासित राज्य यानी कि जम्मू और कश्मीर में बड़ी तरक्की के लिए काम, और आज चुनाव आयोग के इसी फैसले को लेकर बौखलाहट सामने आ रही है। जहां एक तरफ अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की या फिर बात करें हम पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जो इस मीटिंग पर जोर दे रही हैं, एक तरफ वो तमाम निशाने भी साध रही हैं केंद्र सरकार के ऊपर इसी बैठक को लेकर, तो वही हम आपको बता दें कि क्या क्या कहा है आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने। आपको बता दें कि प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोग काम व्यवस्था या शिक्षा के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, अगले विधानसभा चुनाव कर सकते हैं। पीपल डेमोक्रेटिक
पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस प्रक्रिया में का असली उद्देश्य स्थानीय आबादी को शक्तिहीन करना है। सज्जक गली लोन इस कदम को खतरनाक करार दिया है। इस तरीके से जो कदम उठाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से इसको खतरनाक बता रही है और यही कह रही है कि वहां की जो आबादी है, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी शक्तिहीन करने के लिए यह फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और वही जो महबूबा मुफ्ती हैं वो यही नहीं रखी, उन्होंने ये तक कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंधित भारत सरकार का निर्णय पहले भाजपा के पक्ष में पलड़ा झुकाने और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट की अनुमति देने से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू कश्मीर पर शासन जारी रखना है और पीडीपी की अध्यक्ष सजग गाली लोन इस कदम को खतरनाक करार देते हुए विनाशकारी बताया है। इसी के साथ अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि इस कदम को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों की ओर से तीखी आलोचना हुई है। और आपको बता दें कि इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए इस पूरे चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है इस पर सवाल उठाया है और उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को शामिल करने की जरूरत है? जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो इनमें से कोई भी चीज बीजेपी की मदद नहीं करेगी। इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है पीडीपी और एनसी दोनों पार्टियों की तरफ से, क्योंकि दोनों ही पार्टी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में राज कर चुकी है। अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला की, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बात अगर हम करें पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, तो वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसीलिए इन लोगों को इस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है आज चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ बाहरी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और वही चुनाव आयोग के अधिकारियों की अगर हम स्टेटमेंट पे ध्यान दें, जिस तरीके से आंकड़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये भी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि 25 से 30 लाख मतदाताओं जुड़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने 17 अगस्त को कहा है कि चुनाव से पहले अगर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जुड़ने की उम्मीद है, इससे मतदाताओं की संख्या मतदाता की संख्या 1/3 से बढ़ सकती है। फिलहाल यहाँ 76 लाख मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि गैर कश्मीरियों को शामिल करके हम अंतिम सूची में 20 से 25 लाख मतदाताओं की जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ये बातें की गई हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी बात कही गई है कि जो फैसले में बदलाव किया गया है, इसके बाद 25 से 30 लाख लोगों की जुड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 76 लाख वोटर्स हैं जम्मू और कश्मीर में। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं कि जो केंद्र ने 2019 में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। इसके लिए सरकार ने गैर कश्मीरियों को वोट और वहां जमीन का मालिकाना हक देने के लिए संविधान में बदलाव किया था। पहले भी कुछ बदलाव हो चुके हैं और अब फिर से बदलाव किए गए हैं, वो भी चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और वही अपना पक्ष खोते हुए, यानी कि आज जनता की नजरों से उतरते हुए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की इसीलिए आ रही है बौखलाहट सामने, क्योंकि जहां एक तरफ जुड़ रहे हैं नए मतदाता आज जम्मू कश्मीर में वोट डालने के लिए, जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो सपने हैं उनके ऊपर भी पानी फिरता नजर आ रहा है चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद। और इसीलिए जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला एक के बाद एक कर रहे हैं ट्वीट और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दिखा रही हैं अपनी गुस्साहट या बौखलाहट, तो वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। खैर, इस बैठक में कितने लोग पहुंचते हैं, क्या निर्णय लिया जाता है और किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिलेंगी सोमवार को, ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि लोगों की नजरें भी टिकी हुई हैं कि कितने लोग आते हैं इस बैठक में, क्योंकि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला विपक्ष को जोड़ने के लिए कर रहे हैं कोशिश। देखते हैं कितना विपक्ष आता है एक साथ इस फैसले को लेकर, इस फैसले के खिलाफ में, या फिर इस फैसले पर किस तरीके की राय दी जाती है विपक्ष की तरफ से, जिसको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।